हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम आपको विस्तार से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फ्रॉड अधिकतर चल रहा है, डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। वैसे तो फ्रॉड कई चलते हैं, अंश से अधिक विक्रय है या सरकारी ज़मीन बेचना, गलत श्रेणी की ज़मीन बेचना, गलत मतलब नक्शा पे काबिज कर देना, ठीक है, बिना CH41 के, बिना धारा 116, 117, 98, ठीक है, 143, 80 काफ़ी हैं। लेकिन इस पर मैं किसके बारे में चर्चा करूंगा? डबल रजिस्ट्री के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ में इस वीडियो पे आपको विस्तार से समझाऊंगा जिससे आपके पास कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। ठीक है, अब ये डबल रजिस्ट्री होता क्या? जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपको बेची जा रही है और पहले से ही इसे बेच दिया हो। अभी आप फुल समझेंगे, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रूफ रहा साथियों, ठीक है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने एक्स प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये प्लॉट है, खसरा संख्या है इसका 36, ठीक है, खसरा संख्या 36 है और उसमें कई प्लॉट हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है 28, ये है 29, ये है 30, ऐसे प्लॉट हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रियाजुद्दीन, इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट संख्या 28, खसरा संख्या 36 में 28 नंबर ये वाला प्लॉट जो आपको दिख रहा है, ये इन्होंने नरेश कुमार को बेच दिया था। ठीक है, बेच दिया भाई। अब चलिए ठीक है, उन्होंने कब्जा भी ले लिया, ये बाहर रहते होंगे या मान लीजिए कहीं दूर रहते होंगे। फिर इसी व्यक्ति ने, यहाँ पे देख सकते हैं, श्री रियाजुद्दीन पुत्र सत्तार खां, यही वाला प्लॉट, गाटा संख्या 28, खसरा संख्या 36, देख सकते हैं रजिस्ट्री नंबर भी अलग अलग है, ठीक है, देवेंद्र कुमार को बेच दिया यही प्लॉट। अब भाई ये बताइए, एक प्लॉट पैसे पहले इसे बेच दिया वही वाला, फिर इसे बेच दिया, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे और रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी। तो ये फ्रॉड कर कैसे देते हैं, क्यों ये पकड़ में नहीं आता और आप लोग कैसे चेक करें? खुद मैं बताऊंगा भाई। 12 साल आया, बैंक पे भरोसा मत करिए आप, ना एडवोकेट्स पे भरोसा करिए, ना प्रॉपर्टी डीलर पे, मैं खुद आपको बता रहा हूं ना। ठीक, एक चीज और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी मैटर में, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि कहीं डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, फर्जी या सरकारी व विवादित जमीन तो नहीं, तो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कैसे फ्रॉड किया, आप बचें कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बड़ी शालीनता से समझें, थोड़ा वीडियो बड़ा होता है लेकिन आराम से देखें। साथियों मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है साथियों, ठीक है, ये है गाटा संख्या 30, ये है गाटा संख्या 35, ये है ए व्यक्ति का है, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है साथियों आरती का, यहाँ पे आरती नाम दिया, इनका है, उदाहरण है ये, एग्जाम्पल, ए फॉर आरती, आरती का है ये, ठीक है। तो आरती ने क्या किया, ये 30 नंबर प्लॉट है जो है, दिनांक 2005 को मुझे बेच दिया, ठीक है भाई, मुझे बेच दिया ये 2005 को, ठीक है भाई। अब मैंने इस प्लॉट पे क्या किया, कब्जा भी कर लिया, ठीक है, और कब्जा करके मैंने रजिस्ट्री भी करवा ली। अब मैंने म्यूटेशन नहीं करवाया साथियों, दाखिल खारिज नहीं करवाया, या मैंने करवाया भी था तो रिजेक्ट हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो खतौनी में आदेश नहीं हुआ कि हमने खरीदा, खतौनी में कोई आदेश नहीं हुआ। जब खतौनी आप निकलवाओगे तो अभी भी नाम आएगा आरती के नाम पर, आरती बेच चुकी है 2005 में पी को, मेरा नाम है पी, ठीक है, प्रदीप, मुझे बेच चुकी 2005 में, हमने दाखिल खारिज करवाया नहीं, आदेश इस पे चढ़ा नहीं, और आरती का नाम यहां से हटा नहीं, ठीक है भाई। 2024 में आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2024 में साथियों क्या हुआ कि 2024 में आरती ने यही प्लॉट जो है मुझे, आपको दिखाया, आपका नाम है साथियों एस, आपको दिखाया कि श्रीमान जी ये प्लॉट है हमारा, ये ले लीजिए, ये प्लॉट बचा है भाई, ये हमारा है। आपने कहा ठीक है डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, आरती के पास रहे, ठीक है। अब आप कहोगे रजिस्ट्री लाओ, आरती रजिस्ट्री भी दिखा सकती है, कैसे दिखा सकती है, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा लो, रजिस्ट्री खो गई तो क्या हुआ, पुरानी रजिस्ट्री निकलवा लो, निकल जाएगी, ठीक है, वो भी निकलवा ली। आपने कहा जमीन तो सही है, लेकिन आपने ये नहीं चेक किया कि इसका डबल इस पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया था, ठीक है, या आपने बैंक को दिया या मान लीजिए उसे दिया, तो उसने ऐसे ही, वो ऐसे ही चेक करते हवा में, ठीक है, चेक कर दिया, तो भाई ये जो है उन्होंने देखा किसी को रजिस्ट्री नहीं किया, खतौनी में भी इसका आ रहा, क्योंकि ये तो सरकारी दस्तावेज है,
आपने भी ये खरीद लिया भाई 2024 में। अब भाई ये पहले ही रजिस्ट्री हो चुका था 2005 में, अब 2005 वाला, और आप आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे, कोर्ट में जाएगा, आप हार जाओगे। ठीक है, अब बचें कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, डबल रजिस्ट्री से मतलब है सभी रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से, रजिस्ट्री किसी बैनामा को नहीं कहा जाता रजिस्ट्री। आप लोग गलत गुमराह किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्री किसे कहा जाता है। मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, किसकी थी, आरती की। तो आप ये चेक करिए भाई, इन्होंने बैनामा, जिसे केवाला कहते हैं ना, बैनामा तो रजिस्टर्ड नहीं कर दिया किसी को, या सेल डीड तो नहीं कर दी गई, पहले ये चेक करें। दूसरा, डबल रजिस्ट्री से मतलब है इसका एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है किसी के साथ। पता चले किसी के साथ 10 साल का एग्रीमेंट कर रखा है, आपको बेच दिया, अब वो कोर्ट चला गया कि साहब 10 साल तक एग्रीमेंट हो रखा है, मैं नहीं निकलूंगा, तो आप 10 साल करिए वेट। ठीक है, एग्रीमेंट देखिए, इसका वसीयत तो नहीं कर दिया है, वसीयत देखिए, ठीक है ना। और चेक करिए कि भाई इसका दान पत्र तो नहीं कर दिया गया है, यानी कि गिफ्ट डीड, ठीक है ना, गिफ्ट डीड। अब लीज देखिए, पट्टे पर नहीं दिया गया है, लीज देखिए, ठीक है ना। कोई एग्रीमेंट बेचने का तो नहीं कर दिया गया है, वो देखिए। अगर इन चीजों में से आपने कुछ भी मिस करके ये प्लॉट कर दिया, खरीद लिया, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 53 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट वाला व्यक्ति अनुपालन करवा लेगा, आपका कैंसिल करवा लेगा, अपनी मान्य करवा लेगा, कब्जा भी ले लेगा भाई। ठीक है, तो इस फ्रॉड से साथियों आपको सावधान रहना है, बचना है। अब एक चीज और, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कानूनी सलाह लेनी है किसी मैटर पर, सिविल मैटर पर, ठीक है, मान लीजिए आपको कब्जा से संबंधित, बेड़बंदी से संबंधित, दाखिल खारिज से संबंधित किसी मैटर पर कानूनी सलाह लेनी है, ठीक है, तो ले सकते हैं। कोई कंसल्टेशन कंसल्टेशन आप जरूर करिए, अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो कंसल्टेशन जरूर करिए आप। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हो इस प्रॉपर्टी का कि वो प्रॉपर्टी की जमीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं, विवादित जमीन तो नहीं, तो वो चेक भी आप करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अन्य कौन कौन से फ्रॉड होते हैं। साथियों, ये हवा में फ्रॉड नहीं बता रहे हैं, ये वास्तविकता में होते हैं, आप संभल के खरीदें। ठीक है, काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, काफ़ी फ्रॉड, ठीक है ना। तो एक बार जरूर कंसल्टेशन करें, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, बाकी बात बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी जैसा एक फ्रॉड और है साथियों, अंश से अधिक विक्रय, अंश से अधिक विक्रय। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आरती है, प्रॉपर्टी डीलर है, इन्होंने खरीदा 2000 वर्ग मीटर जमीन, ठीक है, और प्लॉट काट के दे दिए इसमें 100 वर्ग मीटर के 25 प्लॉट, यानी कि बेच दिया 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, अब बाद बाकी दाखिल खारिज के आदेश जो हैं वो निरस्त हो रहे हैं। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन आपको ब्रिलियंट बता देंगे, परफेक्ट बता देंगे, एकदम आप रजिस्ट्री संबंधी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी साथियों। धन्यवाद।